स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिडनबर्ग रिसर्च के बाद एलआईसी के मुद्दे पर जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया, कहा दाल में जरूर कुछ काला है। एक और बड़ी अपडेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना मुमकिन नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले गेम चेंजर होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अडानी मामले पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी सा रही है। मिली भगत की बू, कांग्रेस का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधाएं देने का वादा किया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिडनबर्ग रिसर्च के बाद एलआईसी के मुद्दे पर जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया, कहा दाल में जरूर कुछ काला है। दरअसल दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया में अभी हिडनबर्ग रिसर्च की चर्चा हो रही है। ये रिसर्च आने के बाद अडानी समूह को काफी नुकसान हुआ है, जिससे एलआईसी को भी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने रविवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार संसद में बहस कराने से क्यों भाग रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। बता दें कि लल्लन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो निवेश किया था वो भी अंधकार में हो गया है। हिडनबर्ग के खुलासे से एलआईसी के एक दिन में 18,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जो इस देश के आम लोगों का पैसा था। इस मुद्दे पर सरकार संसद में बहस कराने से क्यों भाग रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। चलिए अगली खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना मुमकिन नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया, जिसमें कॉमन सिविल कोड सहित कई अहम मामलों पर चर्चा हुई। बोर्ड की बैठक में कहा गया है कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है, जो देश के लिए नुकसानदायक है। बैठक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी सहित 51 कार्यकारी सदस्य भी शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि देश के संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है, इसमें पर्सनल लॉ भी शामिल है। इसलिए हुकूमत मजहबी आज़ादी का एहतराम करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा। इतने बड़े देश में जहां कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं, वहां इस तरह का कानून मुमकिन नहीं है और ना ही इससे देश का कोई फायदा होगा। बता दें, उन्होंने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी बोर्ड में चर्चा हुई और कहा गया है कि ये कानून हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, जिसे संसद ने पास किया है। इसको कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है, इससे देश का फायदा भी है। रहमानी ने आगे कहा है कि वक्फ की सुरक्षा और गरीब और मुसलमानों की शिक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। चलिए अगली खबर, अडानी मामले पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी सा रही है। मिली भगत की बू, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र पर हमला तेज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी से मिली भगत की बू आती है। कांग्रेस और राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। बता दें कि अमेरिका स्थित हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगे। फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी रविवार से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रोजाना 3 सवाल रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह पर लगे आरोपों के बीच मोदी सरकार ने गहरी चुप्पी साध रखी है, जिससे मिली भगत की बू आ रही है। बता दें कि रमेश ने कहा है कि 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर खुलासे के जवाब में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से एक बहु एजेंसी जांच समूह को विदेशी टैक्स हेवन यानी कर चोरी के लिहाज से मुफीद देशों से संबंधित व्यक्ति पर वहां की निगरानी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा है कि इसके बाद 5 दिसंबर 2016 को चीन के हंगझाओ में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने कहा था कि हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित आश्रयों को खत्म करने, धन शोधन करने वालों का पता लगाकर बिना शर्त प्रताड़ित करने और जटिल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जाल तथा
अत्यधिक बैंक गोपनीयता को तोड़ने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है, जो भ्रष्ट लोगों और उनके कार्यों को उजागर होने से रोकती है। साथ ही कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि यह कैसे संभव है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक, जिसे हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में एकाधिकार बनाने की अनुमति दी गई है, लगातार आरोपों के बावजूद इतने लंबे समय तक गंभीर जांच से बच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कमतर आरोपों के लिए अन्य व्यापारिक समूह को परेशान किया गया और उन पर छापे मारे गए। रमेश ने पूछा कि क्या अडानी समूह इस शासन के लिए आवश्यक था। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधाएं देने का किया वादा। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि पार्टी इस साल के अंत तक होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए आपने नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करके कोई भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है। सभी 230 सीटों पर चुनाव की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लोगों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो दिल्ली और पंजाब के लोगों को दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों को पक्का करना मध्य प्रदेश में आपका बड़ा मुद्दा होगा। हम यहाँ भी वो सुविधाएं फ्री में देंगे जो दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। चुनाव में वक्त तो कम है, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी और उसके लिए समय पर्याप्त है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और इसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान में आपने एक मजबूत टीम बनाई है और पार्टी डेर टू डेर कैंप कर रही है। इसकी शुरुआत जयपुर से कर दी गई है। बता दें कि पहले पंजाब में मिली अभूतपूर्व सफलता और गुजरात में अच्छे प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। आपने गुजरात में भले ही 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 39 सीट ऐसी भी हैं जहां पार्टी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर दी और कांग्रेस की हार की वजह भी बनी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने उत्साह दिखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाग लेने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत में 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। हम सकारात्मक राजनीति करेंगे क्योंकि राजस्थान की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। चलिए अगली खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक, वेणुगोपाल बोले गेम चेंजर होगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया।